नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस मनाया गया है 25 मई को। बात करते हैं खबर की, तो हर वर्ष 25 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में लापता हुए बच्चों को याद किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाने की जो शुरुआत है वर्ष 1983 में हुई थी और वर्ष 1983 में जो तत्काल राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। इस बात की घोषणा करने के पीछे का कारण जो था वह यह था कि 25 मई वर्ष 1979 को एक जो बच्चा था 6 साल का बच्चा, वह लापता हो जाता है और उसका पता नहीं चलता और पूरे अमेरिका में इस बात का हड़कंप होता है और तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कर देते हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर यह है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो हाल ही में यह हमारा प्यारा देश है भारत, जो कि अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ठीक है, बात करते हैं तो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा पर यह आधारित रिपोर्ट है कि अब जो भारत है वह विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बात करते हैं विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, तो सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है जिसकी अर्थव्यवस्था है 30.51 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद नंबर आता हमारे पड़ोसी देश चीन का, जिसकी इकोनॉमी है 19.23 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद आता है जर्मनी का नंबर, जिसकी इकोनॉमी है 4.74 ट्रिलियन डॉलर। और जर्मनी के बाद अब हमारा प्यारा देश भारत आ गया है, जिसकी इकोनॉमी हो गई है 4.187 ट्रिलियन डॉलर। और 5वें नंबर पर खिसक गया है जापान, जिसकी इकोनॉमी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। तो हमारे प्यारे भारत देश ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है और बन गया है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। और वर्ष 2028 तक IMF का अनुमान है कि वर्ष 2028 तक भारत जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि भारत जो है जर्मनी को 2028 तक पीछे कर देगा। यह IMF का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है। तो हाल ही में ATP टूर का जो 100वां खिताब है दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। बात करते हैं खबर की, तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ATP टूर का 100वां खिताब जीतकर एक और इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह खिताब रोजर फेडरर और जिमी कॉर्नर्स की बराबरी कर ली है। तो ये जो जिमी कॉर्नर्स हैं, इन्होंने ATP टूर के 109 खिताब जीते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने 109 खिताब जीते हैं। रोजर फेडरर की बात करें तो रोजर फेडरर ने 103 खिताब जीते हैं और अब जो है नोवाक जोकोविच ने 100 खिताब जीत लिए हैं। यानी कि ATP टूर खिताब के अगर बात की जाए तो पूरे विश्व भर में 3 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 100 या 100 से अधिक खिताब जीते हैं। उसमें पहला नाम आता है जिमी कॉर्नर्स का, दूसरा नाम रोजर फेडरर का और तीसरा नाम अब नोवाक जोकोविच का आता है। नोवाक जोकोविच की अगर बात की जाए तो ये जो हैं सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं और अब तक 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। यह आपको याद रखना कि 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिए हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। तो 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के साथ साथ अब जो है ATP टूर का 100वां खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है कि यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यशोदा AI अभियान शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा।
बात करते खबर की तो हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा यशोदा एआई लाया गया है। यह महिलाओं में एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए लाया गया है। इसके तहत महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में सिखाया जाएगा। इस एआई को NCW और फ्यूचर शिफ्ट लैब्स द्वारा बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का जो नया कप्तान है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का जो नया कप्तान है वह नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। ये आप याद रखेंगे कि शुभमन गिल जो है अब टेस्ट क्रिकेट के नए कप्तान बन गए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और उनके साथ ही दिग्गज स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनेगा और अब फाइनली शुभमन गिल का नाम सामने आ गया है कि शुभमन गिल जो हैं वो अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दे दी है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेल में विलय करने की मंजूरी दे दी है। बात करते हैं कोंकण रेलवे की। तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना की बात की जाए तो कोंकण रेलवे की स्थापना जो है वह हुई थी 19 जुलाई 1990 को। 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय CBD बेलापुर नवी मुंबई पर स्थित है। CBD बेलापुर नवी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात की जाए कोंकण रेलवे की तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा और गोवा के साथ साथ कर्नाटक, इन तीनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों को कवर करता है। यह तटीय क्षेत्र पर चलने वाली रेल सेवा है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को यह कवर करती है। तटीय क्षेत्र पर चलने वाली रेल सेवा, ठीक है। अगर बात करें इसके पहले रेल की तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन की जो पहली रेल थी यह चली थी उडुपी से मैंगलोर के बीच में। उडुपी से मैंगलोर के बीच में इनकी पहली ट्रेन चली थी और ये जो पहली ट्रेन थी यह चली थी 20 मार्च वर्ष 1993 को। यह आपको याद में रखना है कि ये कोंकण रेलवे कारपोरेशन की पहली ट्रेन जो थी वह उडुपी से मैंगलोर के बीच में चली थी 20 मार्च 1993 को। और अब इसी रेलवे कारपोरेशन का जो विलय है भारतीय रेलवे में हो गया है। इसकी मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई वर्ष 1960 को। यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और यहाँ के मुख्यमंत्री की CM की बात की जाए तो यहाँ के CM हैं देवेंद्र फडणवीस। यह आपको याद रखना है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेच दी है? तो ये जो विदेशी मुद्रा इन्होंने बेची है यह लगभग 400 बिलियन डॉलर की जो मुद्रा है उसने बेची। बात करते खबर की तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को बाहरी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस आधार पर रिकॉर्ड 398.71 अरब डॉलर की जो विदेशी मुद्रा है वह बेच दी है। यह RBI का अब तक का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है
जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और खासकर अमेरिका में संभावित नेतृत्व परिवर्तन व व्यापार नीतियों से जुड़े जोखिमों के बीच रूपी की रक्षा के लिए किया गया, यानी कि रुपए की जो रक्षा है उसके संबंध में आरबीआई ने यह निर्णय लिया है और उसने करीब 400 अरब डॉलर की जो विदेशी मुद्रा है वह बेच दी है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1934 में आरबीआई अधिनियम के तहत हुई थी। आरबीआई अधिनियम के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था, आरबीआई अधिनियम, और उसी आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल वर्ष 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर पहले मुख्यालय की बात की जाए तो सबसे पहले आरबीआई का मुख्यालय जो था वह था कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1937 में कोलकाता से शिफ्ट करके इसे स्थायी रूप से मुंबई ले आया गया, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और अब जो है आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। ये आपको याद रखना है। पहले आरबीआई जो था उसका स्वामित्व निजी था, लेकिन वर्ष 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व आरबीआई पर हो गया। अगर बात करें अभी हाल ही वर्तमान में, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर इस समय पर संजय मल्होत्रा साहब हैं। संजय मल्होत्रा, ये आपको याद रखना है कि संजय मल्होत्रा इस समय पर आरबीआई के गवर्नर हैं। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये खिलाड़ी इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट है। बात करते हैं खबर की, तो इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 22 मई 2025 को ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए इंग्लैंड के एकमात्र टेस्ट के दौरान हासिल हुई। रूट की 34 रनों की पारी ने उन्हें दिग्गज जैक कैलिस से आगे कर दिया, जो उनके शानदार करियर का एक और यादगार अध्याय है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, यह रिकॉर्ड था भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम पर, सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, और अब यह जो रिकॉर्ड है यह इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट पर हो गया। जो रूट अब इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है हाल ही में कहां सप्ताह भर चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान महोत्सव आयोजित होगा। तो यह जो योग ध्यान महोत्सव है यह आयोजित किया जाएगा लद्दाख में। बात करते हैं खबर की, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उत्सव की तैयारी के तौर पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 15 से 21 जून तक लद्दाख के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव नामक एक सप्ताह तक चलने वाले योग महोत्सव को मनाने के अपने निर्णय की जो है घोषणा कर दी है। यह जो घोषणा है यह बहुत ही अच्छी घोषणा है, जो अभी हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उससे पहले यह घोषणा की है, और लगभग यह जो महोत्सव है एक सप्ताह तक चलेगा। बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख का जो गठन हुआ है अभी वर्ष 2019 में हुआ है, और वर्ष 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यह केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा, और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ के उपराज्यपाल की बात की जाए तो इस समय पर उपराज्यपाल लद्दाख के हैं बी.डी. मिश्रा साहब। बी.डी. मिश्रा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर
एंजिलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये जो क्रिकेटर हैं ये हैं श्रीलंका के क्रिकेटर, श्रीलंका के बहुत ही सीनियर क्रिकेटर हैं एंजिलो मैथ्यूज, और यह बहुत लंबे समय से श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आज की करंट अफेयर के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।